वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और अब तो हर कोई अपने स्मार्टफोन से किसी भी मशहूर एक्सचेंज से कनेक्ट होकर क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता है। और अगर आप इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप शुरू दिन से ही फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्रिप्टो करेंसी में पहला कदम रखने से पहले हर एक के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिप्टो की दुनिया है क्या, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट की तरह इस फील्ड में भी हम क्रिप्टो कॉइन्स, टोकन्स या ऐसी ही कोई डिजिटल एसेट खरीदेंगे ताकि आने वाले वक्त में इसे बेचकर प्रॉफिट हासिल कर सकें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक स्टेप पीछे जाएं और बड़ी पिक्चर पर नज़र मारें। क्रिप्टो करेंसी का जो मेन गोल है वो है डिसेंट्रलाइजेशन, और ये डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि वन सेंटर ऑफ अथॉरिटी या सेंटर ऑफ पावर के निज़ाम से हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते जा रहे हैं। जैसा कि बैंकिंग का निज़ाम सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, अगर आपके पैसे एक बैंक में ब्लॉक हो जाएं तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि नो बैंकिंग, नो गवर्नमेंट की पाबंदियां और ना ही कोई ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो आपको कंट्रोल करेगी। ये वो क्रिप्टो की दुनिया है जिसमें आप एंटर होने जा रहे हैं, जहां आप और आपकी आने वाली जनरेशन अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर कोई इसके बारे में ज़रूर तहकीक करे और ये जाने कि ये सिस्टम आने वाले दिनों में कैसे काम करेगा। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तमाम की तमाम सेविंग्स इस फील्ड में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें अभी अनफोल्ड होना है या जिनके बारे में आपको वक्त के साथ साथ पता लगेगा। इसलिए अपनी तमाम के तमाम पैसे इस फील्ड में इन्वेस्ट कर देना काफ़ी रिस्की हो सकता है। दूसरा सबसे अहम पॉइंट कि कभी भी बैंक से लोन या कर्जा लेकर क्रिप्टो वर्ल्ड में इन्वेस्ट ना करें। वैसे हमारे सामने कई ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें लोगों ने बैंक से लोन लेकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट की और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। लेकिन हम बहुत से ऐसे लोगों के बारे में नहीं जानते जिन्होंने कर्जा लेकर इन्वेस्टमेंट की और सब कुछ गंवा बैठे, घर, गाड़ी, यहाँ तक कि रिलेशनशिप भी। तो ये मेरा तमाम बिगिनर्स को मशवरा होगा कि अपने आप को इस सिचुएशन में कभी ना डालें। हम में से कई ऐसे हैं जो एक दफ़ा क्रिप्टो करेंसी खरीदने के बाद इसको कई अरसे तक होल्ड करके रखते हैं और सोचते हैं कि शायद इसकी प्राइस और बढ़ जाएगी तो फिर बेचेंगे। क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रखना एक अच्छी बात है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी ट्रेड करना भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास 10,000 रुपये की करेंसी है जो बढ़कर 20,000 रुपये की हो चुकी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप 50% बेचकर अपनी रियल इन्वेस्टमेंट निकाल लें और बाकी की करेंसी को पड़ा रहने दें। अगर इसकी प्राइस में इजाफा हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपकी फेवरेट करेंसी की प्राइस कम हो गई तो आप इसको दोबारा से खरीद सकते हैं। सिक्योरिटी क्रिप्टो करेंसी की फील्ड का सबसे अहम हिस्सा है। खास तौर पर अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी को हर तरह से सिक्योर करने की ज़रूरत है, या कम से कम इसकी इंपॉर्टेंस का तो आपको पता होना ही चाहिए। बाइनांस, कॉइनबेस या इस तरह की दूसरी एक्सचेंजेस पर जब आप अकाउंट बनाते हैं तो टेक्निकली आपके कॉइन और क्रिप्टो तमाम की तमाम उनके कब्जे में होती है। ये ठीक है कि आपका उनकी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट होता है, लेकिन आपके तमाम डिजिटल एसेट्स असल में उनके पास होते हैं। अगर उनकी एक्सचेंज हैक हो जाए तो यकीनन आपकी करेंसी दूसरों की तरह ज़ाया हो जाएगी। वैसे बड़ी एक्सचेंजेस के सिस्टम काफ़ी सिक्योर होते हैं और उनके पास उनकी इंश्योरेंस भी होती है, लेकिन फिर भी आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होने का रिस्क तो रहेगा। या तो आप अपने फेवरेट करेंसी का ऑफिशियल वॉलेट डाउनलोड करके उसमें अपनी करेंसी स्टोर कर सकते हैं। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जितने डिफरेंट टाइप्स की करेंसी आपके पास होंगी उतने ही वॉलेट आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक हार्डवेयर वॉलेट खरीद लें जिसमें आप तमाम की तमाम करेंसी स्टोर करके रख सकते हैं। ये वॉलेट सिर्फ आपके पासवर्ड या फिंगरप्रिंट से ओपन हो सकेगी, लेकिन फिर इस हार्डवेयर वॉलेट को संभाल कर रखना यकीनन आपकी अपनी जिम्मेदारी है। क्रिप्टो की दुनिया में सबसे अहम चीज़ जिसका हर एक को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और वो है अपनी आईडी को सीक्रेट रखना। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो आपको बहुत से लोग अपने अकाउंट और उसमें हासिल किए हुए प्रॉफिट को बड़े आराम से शेयर करते हुए नजर आएंगे।
डोंट शेयर इट, क्योंकि इस डिजिटल वर्ल्ड में हज़ारों नहीं लाखों ऐसे लोग हैं जो आपके पैसे चोरी करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। क्योंकि जब भी आप अपनी क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो ये क्लेवर हैकर आपके अकाउंट पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप आज ही लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एक बिटकॉइन खरीद लें। यकीनन ये कोई अच्छा आइडिया भी नहीं। बाय बिटकॉइन का मतलब ये है कि जब भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हों, चाहे वो 500 रुपये हों या 1000 रुपये, तो आप इससे बिटकॉइन, इथेरियम या इस तरह की किसी स्ट्रॉन्ग करेंसी का कुछ हिस्सा ज़रूर खरीदें। ये चाहे आप वीक में एक दफ़ा करें या मंथ में एक दफ़ा। हम चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आने वाले वक्त में सबसे मजबूत करेंसी बिटकॉइन या इथेरियम ही है। तो जैसे जैसे इन स्ट्रॉन्ग करेंसीज की प्राइस बढ़ती जाएगी, आपकी पैसिव इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा होता जाएगा। आपने कई जगह पर यह बात सुनी होगी कि जहां तक हो सके अपनी करेंसी को होल्ड करके रखें। पहले हम ये देखते हैं कि होल्ड की स्पेलिंग HODL कब से हो गए। दिसंबर 2013 में किसी फोरम के ऊपर एक यूज़र गेम क्यूबी ने ये पोस्ट डाली कि आई एम होल्डिंग, और इसकी स्पेलिंग मिस्टेक इतनी मशहूर हुई कि अब हर कोई होल्ड को HODL लिखता है। यहाँ तक कि अब एक कॉइन का नाम भी HODL ही है। तो हम बात कर रहे थे डायमंड हैंड की। इसका मतलब है कि जहाँ तक हो सके अपनी करेंसी को होल्ड करके रखें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी रैपिड स्विंग आती हैं। कभी मार्केट में 20 से 30% इजाफा होगा तो शाम को 40% नीचे, और फिर अगले दिन 30% अप। इसीलिए इस फील्ड में आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। जब तक आपका कॉइन एक लिमिट तक ऊपर नहीं चला जाता जिसका आपने पहले से एस्टिमेट लगाया हुआ है, तब तक आप अपनी करेंसी को ना बेचें, क्योंकि ये मार्केट अपनी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है। और अगर आपने ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है जिस पे आपको पूरा यकीन है, तो फिर समझ लें कि आने वाले चंद सालों में आप इससे इतने पैसे कमा सकते हैं कि शायद आपको दोबारा काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और इसी से मिलता हुआ इस वीडियो का आखिरी पॉइंट कि रिसर्च बिफोर इन्वेस्ट। क्रिप्टो की दुनिया में हर आने वाले दिन के साथ कई प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, जिनमें से 95% तो यकीनन फेल हो जाते हैं, जिसकी सेंस भी बनती है, क्योंकि या तो वो प्रोजेक्ट इटसेल्फ कुछ खास नहीं होते, या फिर इनकी बैक के ऊपर कोई बड़ी पर्सनैलिटी नहीं होती जो इस प्रोजेक्ट को जिंदा करके रखे। और यकीनन इनमें से कई टोकन तो सिर्फ स्कैम या धोखा होते हैं जो सिर्फ पैसे इकट्ठे करके गायब हो जाते हैं। तो जब भी आप कॉइन खरीदने लगें तो अपनी तसल्ली और रिसर्च ज़रूर करें, ताकि आप किसी भी नुकसान से बच सकें। और जब एक दफ़ा कॉइन ख़रीद लें तो फिर उस पर यकीन करके होल्ड कर लें, जो आने वाले वक्त में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक के बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि YouTube का एल्गोरिदम इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी डिस्प्ले कर सके। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।